दीदी। कुलवीर जी से हमारी अक्सर भेंट होती है और आपका दर्शन हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। जितने लोग बैठे हैं और हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं जिनकी हमने वीर गाथा भी, उनकी वीरता की गाथा सुनी, मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए विशेष तालियां दे दीजिए। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से निकली, कभी केशव के घर से बाहर निकली, रत्नों में जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मदिराम बिहारी घनानंद को मिली, प्रेम में मरी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। कविता की आराधना करने वाले बैठे हैं और आप कविता की अभ्यर्थना के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कविता का श्रवण करेंगे। मैं बहुत अधिक भूमिकाएं न बनाऊंगा जब तक माँ सरस्वती की आराधना हो जाए। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन में मैं पहला चुटकुला सुनाऊं, उसके पहले माँ की आराधना जरूरी है मुझे लगता है। और दीदी ने कहा कि यहाँ मंच पर एक बेटी है और 3 कवि हैं और 1 कवित्री है। हालांकि संचालक जी ने बहुत प्रयास किया कि मामला बराबर हो जाए, मेरे ही नाम के आगे सुश्री लगा दिया और उसके पहले उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी है कि नहीं है पता नहीं। सोनीपत के लोगों, मैं आपका हिसाब बाद में चुकाऊंगा। मैं चाहता हूं और मैं क्या चाहता हूं, ये मंच चाहता है कि माँ शारदे की, देखिए हम खूब कविताएं सुनाएंगे लेकिन माँ की आराधना करने का अधिकार माता की बेटी को है। इस काव्य अनुष्ठान में इसका देहरी पूजन हो रहा है। उस देहरी पूजन में चाहता हूं कि माँ की बेटी के द्वारा की जाए। सुश्री श्रीमती गौरी मिश्रा जी हैं और माँ शारदा की वंदना करें। तालियां बजा करके पूरे सदन की दोनों हाथ आकाश पर उठाएंगे एक बार और लगना चाहिए कि पहला कोई कवि माँ की आराधना के लिए आगे हुआ। हमारी श्रीमती, आपको सुश्री याद आ रहा है? दवाई को हाय छोटी सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सही हो रहा है माइक, बिल्कुल मत छेड़िएगा। सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन देश के सुनाम धन्य कलमकारों को नमन करते हुए, संस्कार, साहित्य, सौंदर्य, पराक्रम की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए सर्वप्रथम ये नैनीताल की बेटी आपको प्रणाम करती है। आभार। ये आशीर्वाद और ज्यादा मुखरित होगा। हरिभूमि ने कोरोना काल के बाद अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए देश के उन कलाकारों को यहाँ एकत्रित किया है जिनकी एक रात मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मैं चाहती हूँ आइए उनकी इस मेहनत को सफल करने के लिए सबसे पहले मां शारदे का आह्वान करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि यूं ही हरिभूमि का हर कार्यक्रम उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव में बदल जाए और यूं ही हर कर्मकार आपके आंगन में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हर साल बुलाया जाए। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती हूँ। आप मेरा साथ देंगे तो यकीन मानिएगा आने वाले नवरात्रों में माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की कृपा आप पे अवश्य बरसेगी। इसलिए मुझे आभास रहेगा कि जब जब इस देश में माँ की पूजा अर्चना होती है तो किस तरह से पूरा भारत देश झूम करके इस भक्ति में जुड़ जाता है। वंदना प्रारंभ करती हूँ। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती।
शब्द को संवार दे। अर्श तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष बख्श ना झुके प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को भार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। अतिरिक्त काम रहेगा मेरे जिम्मे, बार बार माइक को ऊपर करना नीचे करना, 2 ईंटें रख दिया करो मेरे को। कभी छोटा हो कभी क्या सीधे को प्रताप जी छोटे हो तो प्रताप जी के नीचे लगा दो, मेरे टाइम इस माइक के नीचे लगा दो। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती की प्रार्थना हुई और उनका आह्वान किया, माँ की बेटी ने किया और बहुत मधुर स्वर में किया। मैं इनके परिचय छोटा और संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। ये गौरी मिश्रा है, नैनीताल से आती हैं। इन दिनों देश के जो 4-5 कवित्रियां होंगी। दीदी आपने कहा दीदी के कम से कम 4 कवि हो तो 4 कवित्रियां ही बुलाइए। देश में कोई 4 ही हैं और आपने इकट्ठी 4 बुलाई तो हम बाकी के 4 कवि सम्मेलन नहीं हो पाएंगे, बिना कवित्रियों के होंगे। कवित्रियों का बहुत अकाल पड़ा हुआ है और अच्छी कवित्रियों का जिसमें ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है, जो अच्छा था वो आज हमारे बीच में गौरी मिश्रा नैनीताल से चल के ये उनका फिर आपने देखा, प्रार्थना की तब आपने उनको देखा, जब कविताएं सुनाएंगी तो ये आपको और कविता के अलग अलग रंग दिखाएंगी। मुझे लगता है कि यहाँ सदन में 70% बेटियां हैं और 30% पुरुष हैं। एक बेटी के सम्मान में बेटी नहीं है, मुझे कम लगी। भजन बहुत चल रहा है आजकल, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार कमाई से है। दीपक सैनी ने सुन लिया, आज इतनी चमक दमक के साथ आया है, मुझे लग रहा है सारी चमक दमक इनसे ही है। गौरी मिश्रा के बगल में बैठ के बिल्कुल राजकीय सम्मान का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है भारत के तरह तरह की आवाजें निकालेंगे, तरह तरह के राजनेताओं की आवाजें निकालेंगे और शिष्टता के साथ। मुझे दीपक सैनी के अंदर जो सर्वाधिक अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये स्टैंड अप के साथ साथ, स्टैंड अप आर्टिस्ट के साथ साथ एक कवि है और कवि होने के नाते ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो कचरा हमारे मोबाइलों में आ रहा है, विभिन्न प्रकार की गाली गलौज की भाषा, अभद्रताएं और वो सारे कुसंस्कार जो हमारे परिवारों में नहीं है थोपे जाते हैं, ये उन तमाम बातों का विरोध प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ करते हैं और शिष्ट कॉमेडी अच्छा हाथ से प्रस्तुत करते हैं, जो आप परिवार में बहन बेटी के साथ आप सुन सकते हैं, भाई बहन साथ में बैठ के सुन सकें। एक ऐसा प्यारा नौजवान जो इन दिनों एकमात्र ऐसा कवि है जो की पत्नी है भी कि नहीं भी है। मेरा लड़का हुआ चेहरा दिखाई नहीं देता आपको, और फिर मेरे नाम में सुश्री लगा दिया। मेरी पत्नी इतनी क्लासिकल पत्नी है कि ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। हाँ, अभी बिल्कुल ऐसी आवाजें निकालूंगा, रोज अपने घर में ऐसी आवाजें निकालूंगा। वो सुबह आई, एक बात बताओ, ये जो फिलिस्तीन और ये इजराइल है,
ये आपस में लड़ते क्यों हैं? ये यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ते क्यों? जब साथ साथ रहना है तो इतना लड़ते क्यों हैं? मैं कहा भगवान पिछले 18 साल से हमारी शादी हो गई और मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ रहना है तो फिर तू मुझसे क्यों लड़ती है? ये एक अद्भुत काम है। पति मैं तो जब पहली बार शादी होने वाली थी तो अपनी होने वाली पत्नी को देखने में मैं उसके घर गया, मतलब मेरे पत्नी के मायके गया, तो मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई और मेरे लिए दही बड़ा लेके आई। उसके बाद हमारी शादी हो गई, हमारी जिंदगी खट्टी मिट्टी चल रही है। शादी होने के बाद पहली बार अपनी ससुराल गया तो मेरी साली आई रसमलाई लेके, तो मैं अपनी सास से बहुत लड़ा। मैं कहा सासू भैया घर में जब रसमलाई थी तो मुझे कब ये दही बड़ा खिलाने की जरूरत क्या थी? अरे वो काम है, ईश्वर की कृपा मुझमें बहुत है। ईश्वर की कृपा से मेरा एक साला भी है। हंसने की बात नहीं है, ईश्वर में ससुर जी का नाम है। उसके कारनामों से मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। मुझे लगता है कि समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा आजकल सचिन की भी है। वो अपनी सीमा का ध्यान रखता है, हम कभी अपने समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। आइए पहले कवि को बुलाता हूँ जिसके माइक पर आने के बाद इस सदन का वातावरण बन जाएगा और एक अगर धन्यवाद सर मैं आपको नहीं दूंगा तो अधूरा रह जाएगा। किसी भी जगह, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में अगर आपको ये देखना है कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, ये किस चेतना के लोग रहते हैं, उस सबसे पहले देखिए कि उस शहर में ऑडिटोरियम कितने हैं और खूबसूरत ऑडिटोरियम सभागृह कितने हैं जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हो। आपने इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना सुंदर ये सांस्कृतिक हॉल बनाया है, ये ऑडिटोरियम इतना प्यारा बनाया है। एक बार सबके लिए तालियां दीजिए और आइए सदन का सदुपयोग करते हुए पहले खिलाड़ी को आप तक पहुंचा रहा हूँ। दीपक सैनी आए और अपनी आवाज से शुरू करें, बाद में चाहे जिसकी निकाल दें। इतना ऊंचा ये क्या बजा? आज थोड़ी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई उसके लिए। शानदार प्रोग्राम है, भाजपा वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं और बीएसपी के रंग की कुर्सियां हैं। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया सुदीप भाई ने कि ये वो किया। सर मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल भाई साहब बहुत टेंशन चल रही है, परिमल जी पूरी दुनिया में टेंशन है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, इसकी टेंशन। अभी मैडम आई और उन्होंने टेंशन दे दी कि कवित्रियां बुलाओ, बैलेंस करो, ये भी टेंशन दे दी। हालांकि हमने बैलेंस किया हुआ है। देखो दो तो मूंछ वाले हैं। तो बैलेंस है, ऐसा नहीं है, बैलेंस हम बना के चलते हैं। मुझे गौरी मिश्रा के बराबर में बिठा दिया। मुझसे पहले वो आई, आपने उनको देखा, फिर मुझे देखा। हालांकि आप अभी भी ऐसे ही कर रहे हो। आपको भाई साहब पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया। अच्छा मुझे मलिंगा सुन के कई अंकल तो वो भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। वो टेंशन का माहौल है सर। हम तो हरियाणा में खड़े हैं, सोनीपत में, और यहाँ तो हरियाणा में टेंशन का भाई साहब क्या काम। मेरे पिताजी भी सोनीपत के हैं, झरोट गांव है हमारा, मेरे पिताजी वहां पैदा हुए। तो हम तो खुद हरियाणा के बजा, हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। रशिया और यूक्रेन की बात की सुदीप भाई ने, रशिया यूक्रेन की टेंशन चल रही है हमारे साथ 1.5 साल से। रशिया यूक्रेन पे तोप बम के बम